मंच पर एक भारी खामोशी छाई है। बाबा साहब की सेहत गिर चुकी है। वे लाठी के सहारे खड़े हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सी नमी और क्रोध का मिश्रण है। सामने हजारों दलित, शोषित और वंचित समाज के लोग बैठे हैं। 26 जनवरी 1956 को संविधान लागू हुए। 5 से 6 वर्ष बीत चुके हैं। बाबा साहब माइक के पास आते हैं। उनका गला रुंधा हुआ है। बाबा साहब कांपती हुई आवाज में बोलना शुरू करते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे समाज के लोगों, आज जब मैं तुम सब की तरफ देखता हूं तो मेरा दिल भर आता है। आज भारत का संविधान लागू हुए 5 से 6 साल बीत गए हैं। दिल्ली के संसद भवन में बैठे लोग तालियां बजा रहे हैं कि हमने लोकतंत्र स्थापित कर दिया, हमने सबको अधिकार दे दिए। लेकिन आज अपनी जिंदगी की इस शाम में मैं तुमसे एक कड़वा सच कहने आया हूं। डॉक्टर आम्बेडकर अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहते हैं कि मैं आज बहुत भारी मन से यह कह रहा हूं, मुझे मेरे ही लोगों ने धोखा दिया है। मैंने सोचा था कि जब मैं इस देश का संविधान लिख रहा था, जब मैं रात रात भर जाग कर अपनी आंखों की रोशनी जलाकर तुम्हारे अधिकारों की इबारत लिख रहा था, तो मुझे लगा था कि यह कागज का पुलिंदा तुम्हारी बेड़ियों को काट देगा। मुझे लगा था कि 2000 साल की गुलामी अब खत्म होगी। लेकिन आज 1956 में जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे क्या दिखता है? गांवों में मेरा दलित भाई आज भी उसी गंदगी में पड़ा है। उसे आज भी कुएं से पानी नहीं भरने दिया जा रहा। संविधान की किताब दिल्ली की लाइब्रेरी में रखी है, लेकिन गांव के जमींदार के हाथ में आज भी वही पुरानी लाठी है। डॉक्टर अंबेडकर की आवाज में गुस्सा और पीड़ा। उन्होंने कहा, पढ़े लिखे वर्ग ने किया है विश्वासघात। मैंने तुमसे कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तुम में से कुछ लोग शिक्षित हो गए, आरक्षण के सहारे, मेरी मेहनत के सहारे। कुछ लोग कलेक्टर बन गए, कुछ अफसर बन गए, कुछ क्लर्क बन गए। मुझे उम्मीद थी कि ये पढ़े लिखे लोग जो समाज की ऊपर की सीढ़ी पर चढ़ गए हैं, वे नीचे झुकेंगे और अपने उन भाइयों का हाथ थामेंगे जो अभी भी कीचड़ में फंसे हैं। लेकिन हुआ क्या? जिन लोगों की दशा में सुधार हुआ, वे केवल ऊंचे पदों पर पहुंचकर अपने ही समाज से कट गए। वे साहब बन गए। उन्होंने अपने लिए अलग बंगले बना लिए, अपने दरवाजों पर कुत्तों से सावधान के बोर्ड लगा दिए ताकि उनका अपना ही गरीब भाई उनसे मदद मांगने न आ सके। यह मध्यम वर्ग, यह सरकारी नौकरी पाने वाला दलित वर्ग, यह स्वार्थी हो गया है। मैं आज फूट फूट कर रोना चाहता हूं, क्योंकि मैंने यह संविधान केवल मुट्ठी भर लोगों को बाबुओं में बदलने के लिए नहीं बनाया था। मैंने यह संघर्ष इसलिए नहीं किया था कि तुम सूट बूट पहनकर अपने ही समाज के नंगे भूखे लोगों को हिकारत की नजर से देखो। तुमने उन्हें कोई सहारा नहीं दिया। तुमने वही किया जो ऊंची जाति के लोग सदियों से करते आए। तुमने भी अपनी एक छोटी सी ऊंची जाति बना ली। संविधान का दुरुपयोग और प्रशासन की विफलता। मेरे भाइयों, लोग पूछते हैं कि संविधान तो बन गया, फिर भी हम पर अत्याचार क्यों हो रहे हैं? संविधान केवल एक कानून है, एक दस्तावेज है। वह खुद चलकर तुम्हारी रक्षा करने नहीं आएगा। संविधान को लागू कौन करता है? वही प्रशासन, वही पुलिस, वही न्यायपालिका, जिसमें आज भी उन लोगों का वर्चस्व है जो नहीं चाहते कि तुम्हें बराबरी का हक मिले। डॉक्टर अंबेडकर गहरी सांस लेते हुए, मैंने अक्सर कहा है, यदि संविधान अच्छा भी हो लेकिन उसे लागू करने वाले लोग बुरे हों तो संविधान अंततः बुरा साबित होगा। आज यही हो रहा है। कानून कहता है छुआछूत अपराध है, लेकिन थानेदार FIR नहीं लिखता। कानून कहता है कि तुम्हें जमीन का अधिकार है, लेकिन पटवारी तुम्हारे नाम पर जमीन चढ़ाता नहीं। संविधान ने तुम्हें वोट का अधिकार दिया, लेकिन सामाजिक व्यवस्था ने तुम्हें अभी भी इंसान का दर्जा नहीं दिया। लोग संविधान का गलत फायदा उठा रहे हैं। जो ताकतवर हैं, वे संविधान की पेचीदगी का इस्तेमाल करके तुम्हें कोर्ट कचहरी में उलझा रहे हैं। और तुम अनपढ़ हो, तुम गरीब हो, तुम वकीलों की फीस नहीं भर सकते, इसलिए तुम्हें न्याय नहीं मिल रहा। यह संविधान एक कागजी शेर बनकर रह गया है, क्योंकि इसे चलाने वाली मशीनरी में अभी भी पुराना तेल ही डला हुआ है। मेरे सामने आई परेशानियां और मेरा अकेलापन। तुम्हें क्या लगता है यह सफर आसान था? संविधान बनाने के बाद मुझे लगा था कि अब मैं देश के निर्माण में
एक शिल्पकार की तरह काम करूंगा, लेकिन मुझे केवल एक ठेकेदार समझा गया। जब मैंने हिंदू कोड बिल पेश किया ताकि इस देश की महिलाओं को, चाहे वे किसी भी जाति की हों, उन्हें संपत्ति में अधिकार मिले, उन्हें तलाक का अधिकार मिले, तो क्या हुआ? डॉक्टर अंबेडकर अत्यंत भावुक होकर कहते हैं, संसद में मेरे खिलाफ पत्थर फेंके गए। मेरे ही कैबिनेट के साथियों ने मेरा साथ छोड़ दिया। मुझे कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे और इस देश की महिलाओं के हक के लिए लड़ रहा था। पिछले 5 सालों में मैंने देखा है कि कैसे मुझे दरकिनार किया गया। मुझे चुनाव में हरवाने के लिए सब एक हो गए। मेरी सेहत खराब होती गई, मेरा शरीर बीमारियों का घर बन गया, लेकिन मेरा मन इस चिंता में बीमार रहा कि मेरे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा। मुझे हर कदम पर यह एहसास दिलाया गया कि मैं इस देश का कानून मंत्री तो हूं, लेकिन सामाजिक रूप से मैं आज भी उनके लिए एक अछूत ही हूं। 5 साल बाद भी लोगों के मन में शंकाएं और भय। आज 5 से 6 साल बाद भी तुम्हारे मन में डर है, और यह डर जायज है। बहुसंख्यकवाद का डर। मुझे डर है कि लोकतंत्र कहीं भीड़ तंत्र न बन जाए, जहां केवल सिर गिने जाते हैं, अक्ल नहीं। अगर बहुसंख्यक समाज ने अल्पसंख्यकों और दलितों को कुचलना शुरू कर दिया तो यह संविधान रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाएगा। राजनीतिक गुलामी। मुझे शंका है कि तुम अपनी वोट की ताकत को पहचानोगे या नहीं। मुझे डर है कि तुम नमक और शराब की चंद बोतलों के लिए अपना वोट बेच दोगे। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम अपनी आने वाली नस्लों को फिर से गुलामी का पट्टा पहना दोगे। आर्थिक असमानता। संविधान ने तुम्हें एक व्यक्ति एक वोट दिया, यानी राजनीतिक बराबरी, लेकिन हमारे समाज में एक व्यक्ति एक मूल्य, आर्थिक बराबरी नहीं है। जब तक अमीर और गरीब के बीच यह खाई नहीं भरेगी, यह लोकतंत्र एक महल की तरह है जो कभी भी ढह सकता है। लोग संविधान का फायदा क्यों नहीं उठा पा रहे? तुम पूछते हो फायदा क्यों नहीं मिल रहा? चेतना की कमी। क्योंकि तुम संगठित नहीं हो। तुम जातियों में बटे हो, माहिर, मांग, चमार। तुम आपस में लड़ रहे हो। जब तक तुम दलित या बौद्ध बनकर एक नहीं होगे, तुम्हारी उंगलियां अलग अलग रहेंगी और कोई भी तुम्हें तोड़ देगा। मुट्ठी बनो। सामाजिक नैतिकता का अभाव। भारत में संविधान तो आ गया, लेकिन संवैधानिक नैतिकता नहीं आई। लोगों के दिमाग नहीं बदले। कानून बदल गया, लेकिन मन नहीं बदला। जब तक समाज का मन नहीं बदलेगा, कानून का डंडा ज्यादा देर तक काम नहीं कर सकता। आधुनिक भारत और भविष्य की चेतावनी। डॉक्टर अंबेडकर की आवाज गंभीर और चेतावनी भरी होती है। वो कहते हैं, सुनो, मेरी बात को गांठ बांध लो। मैं अब ज्यादा दिन तुम्हारे बीच नहीं रहूंगा। आने वाले आधुनिक भारत में एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। भक्ति। राजनीति में भक्ति या नायक पूजा। धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकती है, लेकिन राजनीति में भक्ति पतन और तानाशाही का रास्ता है। अगर तुम अपने नेताओं को भगवान मानकर उनकी पूजा करने लगोगे, अगर तुम सवाल पूछना बंद कर दोगे, तो यह संविधान खत्म हो जाएगा। मुझे डर है कि आने वाले भारत में लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ना भूल जाएंगे और केवल सरकार के भरोसे बैठ जाएंगे। संविधान का सबसे बड़ा अभाव यह है कि यह केवल एक राजनीतिक ढांचा है। यह सामाजिक लोकतंत्र की गारंटी तब तक नहीं दे सकता जब तक तुम खून पसीना नहीं बहाओगे। अंतिम संदेश। डॉक्टर आम्बेडकर रोते हुए, लेकिन दृढ़ता से। मैंने तुम्हारे लिए एक रथ तैयार किया है। मैंने उसे यहां तक खींच कर लाया है। अगर तुम इसे आगे नहीं ले जा सकते तो इसे यहीं छोड़ देना, लेकिन इसे पीछे मत जाने देना। मेरे पढ़े लिखे बच्चों, अपनी जड़ों को मत काटो। नीचे देखो, अपने भाइयों को ऊपर खींचो और याद रखना, यह संविधान तुम्हें अधिकार देता है, लेकिन यह अधिकार भीख में नहीं मिलता, इसे छीनना पड़ता है। मेरी आंखों के आंसुओं को देखो, यह केवल पानी नहीं है, यह सदियों की पीड़ा है। क्या तुम मेरी इस पीड़ा को व्यर्थ जाने दोगे? बाबा साहब मौन हो जाते हैं। पूरा पंडाल सिसकियों से गूंज उठता है। डॉक्टर आम्बेडकर के इस भाषण से यह सिद्ध होता है कि संविधान बनने के दशकों बाद भी दलितों और आदिवासियों के खिलाफ अपराध के आंकड़े बताते हैं कि कानून का डर कम है। डॉक्टर अंबेडकर का डर सही साबित हुआ कि प्रशासन में बैठे लोगों की मानसिकता जब तक जातिवादी रहेगी, कानून का लाभ जमीनी स्तर पर नहीं मिलेगा। क्रीमी लेयर और सामाजिक अलगाव। भाषण का मुख्य बिंदु
अपनों द्वारा धोखा आज भी प्रासंगिक है। आरक्षित वर्गों में एक ऐसा कुलीन वर्ग बन गया है जो संसाधनों का अधिकतम लाभ उठा रहा है, जबकि उसी वर्ग का एक बड़ा हिस्सा आज भी हाशिए पर है। इस आंतरिक असमानता ने सामाजिक न्याय की लड़ाई को कमजोर किया है। संवैधानिक नैतिकता की कमी। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे लोगों के जीवन का तरीका होना चाहिए। आज भारत में हम देखते हैं कि हम प्रक्रियाओं, चुनाव, संसद का पालन तो करते हैं, लेकिन उसके मूल्यों, बंधुत्व, समानता, विचार की स्वतंत्रता का हनन अक्सर भीड़ द्वारा या संस्थाओं द्वारा किया जाता है। राजनीति में व्यक्ति पूजा। डॉक्टर अंबेडकर ने 1949 में ही चेतावनी दी थी कि राजनीति में भक्ति तानाशाही लाती है। आज आधुनिक भारत में यह सबसे बड़ा अभाव है। नागरिकों में आलोचनात्मक सोच की कमी और नेताओं का अंधा अनुकरण। सामाजिक लोकतंत्र का अधूरा सपना। संविधान ने राजनीतिक लोकतंत्र दिया, लेकिन सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र अभी भी अधूरा है। अमीरी गरीबी की खाई और जातिगत भेदभाव के सूक्ष्म रूप बताते हैं कि बाबा साहब का कार्य अभी अधूरा है। अंत में यह भाषण केवल एक ऐतिहासिक कल्पना नहीं है, बल्कि एक रियलिटी चेक है। डॉक्टर अंबेडकर का रुदन उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनकी गहरी संवेदना थी कि जिस इमारत, संविधान को उन्होंने इतनी शिद्दत से बनाया, उसकी नींव समाज अभी भी कच्ची है। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा बनाया गया यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम बाबा साहब के इस मिशन को आगे बढ़ाएं, बाबा साहब पर बनाया गया हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपके विचार भी बाबा साहब की तरह अच्छे होंगे।